सबसे फर्स्ट चैप्टर, उसमें बहुत विद्यार्थी बहुत जगह पढ़ाया ही नहीं जाता है। आपको यहाँ देख लीजिएगा, काम चल जाएगा, बहुत भारी नहीं है, ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, देखिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स मतलब हुआ मापक, अब मेजरमेंट का मतलब मापना, मापने की प्रक्रिया, हम लोग मापते तोलते हैं। इतना कॉमन चीज है कि अब आज के लाइफ में जरा सोचिए कि हमको मेजरमेंट वर्ड हटा दिया जाए, मेजरमेंट शब्द यदि हमारी जिंदगी में से हट जाए तब क्या होगा। लेकिन तब है कि आम आदमी कुछ खरीदने जाता है, आम खरीदने हम लोग गए, ये जी कैसे किलो है, बता दिया 70 रुपये किलो, 70 रुपया दिए, तराजू पर दिया 1 किलो का बटखारा इधर रखा है, आम इधर रखा, तो दिया लेके चला है। लेकिन जब इसमें पढ़िएगा तब आपको बुझाएगा कि ये मेजरमेंट कितना क्लिष्ट अंदर से है, ऊपर से तो एकदम कॉमन चीज हो जाता है मेजरमेंट। अब देखिए यूनिट्स, दोनों दो शब्द हैं, यूनिट्स है तो मेजरमेंट है। यूनिट क्या है, तो बहुत पहले वांडरर्स लोगों की स्थिति में, चाहे आदि मानव की स्थिति में, मापने तोलने की कोई जरूरत नहीं होती होगी, ना किसी को कुछ देना था ना किसी से कुछ लेना था, तो मापने की क्या जरूरत थी। तो उस समय मेजरमेंट था ही नहीं, यूनिट था ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों का आपसी संबंध बढ़ा तो यूनिट की जरूरत पड़ गई, लेन देन बढ़ गया। उस समय खाने की वस्तुएं ही ज़्यादा दी जाती होंगी, तो मान लीजिए कि किसी के पास कुछ है तो वो दे दिया किसी को। कल्पना कीजिए कि मीट लोग खाते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स खाते हो, तो एक आदमी एक अंजलि मीट दे दिया किसी दूसरे को, और नेक्स्ट डे इसको नहीं था तो उसको देना पड़ा, तो वो अपने अंजलि से दे दिया। तो वह अंजलि ही हमको लगता है कि मेजरमेंट के लिए बेसिक शुरुआत है। वही एक अंजलि, अच्छा एक पत्ता में दे दिया गया, उसमें कम बेसी हुआ होगा तो एक फिक्स्ड कोई होता होगा, पेड़ का छाल या पत्ता, ये इसी से नाप के देंगे और उसी से नाप के लेंगे। ये पेड़ पत्ता और छाल हो गए, उसी से बढ़ते 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 बहुत सारा मापने करने की जरूरत हो गई। तो यूनिट का है क्या मतलब, यूनिट किसे कहेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी राशि को मापने या तौलने के लिए उसी प्रकार की एक छोटी राशि को हम आधार मानते हैं, बेस मानते हैं, और उसी बेस को, उसी आधार को हम यूनिट या मात्रा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई तेल, पेट्रोल मापना है, तो पेट्रोल मापने के लिए वो इतना बड़ा डिब्बा ले लीजिए और उसी डिब्बा से नापिए 1 बार 2 बार 3 बार, तो वो यूनिट हो गया। अब ये लीटर तो हमारा ऐसा यूनिट है जो पूरे संसार में बता दिया गया कि ये इतना ही को लीटर हम कहेंगे और उसी से नाप लेते हैं। अनंत आप कभी कभी बूढ़ी औरतें कुछ सब्जी उब्जी बेचती हैं, तो ये बहुत छपी ईटा रख देंगे और वो कहेंगे कि हमारा आधा किलोवा यही है, इसी से देंगे। अब आप पूछिए कि उनका यूनिट वही है, उसी से लेना है तो लीजिए, तो जाइए। इसीलिए यूनिट कुछ वो हो सकता है जिस चीज को हम आधार मान के नापते हैं। जैसे मान लीजिए कि पूछा जाए बेंच की लंबाई कितनी है, तो कोई कह देगा 4 हाथ, तो यहाँ हाथ यूनिट हो गया। कोई कह देगा 8 बीता, तो यहाँ बीता यूनिट हो गया। तो जिस चीज से हम, जिसको आधार मान के किसी दूसरे चीज को मापते या तोलते हैं, उसी को हम लोग यूनिट कहते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम मेजरमेंट भी बता दें, ताकि मेजरमेंट मतलब मापन क्या है। तो एक तरह से ये समझिए कि यदि हम किसी चीज को कहते हैं कि ये 5 kg है, तो इसका मतलब है कि यह चीज 1 kg का एक बटखरा है, यूनिट है, जिससे 5 टाइम्स है। तो एक तरह से मेजरमेंट जो है वो यूनिट से कंपैरिजन है।
कोई चीज 5 लीटर है, इसका मतलब कि वह 1 लीटर का 5 टाइम्स है। कोई चीज यदि 3 ग्राम है तो इसका मतलब है कि वह 1 ग्राम का 3 टाइम्स है। तो यही मेजरमेंट हुआ। मेजरमेंट का मतलब कि यूनिट से तुलना करना, ये मेजरमेंट हो गया। और यूनिट हम मापने तौर पे है। अब स्वाभाविक है कि बहुत पहले एक दूसरे से संबंध नहीं था। मान लीजिए कि इंडिया में लोग रहते थे और इंग्लैंड में भी लोग रहते थे। इंडिया वालों को इंग्लैंड का पता नहीं था, इंग्लैंड वालों को इंडिया का पता नहीं था। बहुत पहले की बात कर रहे हैं। लेकिन मेजरमेंट की जरूरत तो इंडिया में भी पड़ती थी और मेजरमेंट की जरूरत इंग्लैंड में भी पड़ती थी। कल्पना कीजिए कि लेंथ को मेजर करना है, तो लेंथ को मेजर करना है तो कोई इंडिया का हो चाहे इंग्लैंड को हो, एगो लंबा चीज ले लेगा यूनिट, वो चाहे जितना का हो। तो मान लीजिए इंडिया में एगो लकड़ी रख दिया गया और उसी से लेंथ मेजरमेंट किया गया और उस लकड़ी का नाम हम लोग इंडियन लैंग्वेज में कुछ रख दिए, भारतीय भाषा में उसका कुछ को रख देंगे। इंग्लैंड में भी एगो लकड़ी रख लेगा, लेंथ तो नपाएगा लंबाई से, लंबा कोई चीज होगा उसी से। तो वो इंग्लैंड में भी एगो लकड़ी चाहे लोहे का छड़ रख देगा लोग, चाहे कुछ रख देगा लोग, उसका नाम वो इंग्लैंड की भाषा में कुछ रख, अंग्रेजी में कुछ नाम रख देंगे और उससे वो लोग नाम मेजरमेंट करेंगे। तो इसीलिए अलग अलग देशों में अलग अलग चीजों के नाम रख हो गए। एक बात ये हुआ। दूसरा बात ये हुआ कि शुरू में यदि वांडरर्स की बात हम करते हैं तो उन लोगों को मीट मापने की जरूरत पड़ी तो एगो छाल रख दिया गया। अब मान लीजिए कि फ्रूट्स नापना है तो एगो छाल रख दिया गया। आटा का जो उस समय होता था कि नहीं, आटा नापना है तो एगो छाल। अब आटा को मापने वाला एगो पेड़ का छाल अलग रहेगा, मीट नापने वाला एगो पेड़ का छाल अलग रहेगा, फ्रूट्स नापने वाला अलग रहेगा। तो इसलिए इस तरह से तो कई मात्रक हो गए। अब लेंथ के मेजरमेंट में देखिए, मान लीजिए कि आदमी का शरीर, कबीले का सरदार जो लंबा चौड़ा होता था वही होता था कबीला का सरदार। तो अब लेंथ मेजरमेंट करना है तो आदमी का शरीर नापना है तो एगो अलग लकड़ी रख दिया गया। पेड़ का लंबाई नापना है तो एगो अलग लकड़ी रख दिया गया। जमीन की लंबाई नापना है तो एगो अलग लकड़ी रख दिया गया। तो इस तरह से कई लकड़ियां हो गई लंबाई नापने के लिए। अब सबका याद नहीं पड़ता होगा कि कौन कौन चीज नापने वाला है। तो इसीलिए लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं एक तरह की चीजों को मापने के लिए एक यूनिट रख दिया जाए और दूसरे तरह की चीज को मापने के लिए दूसरा यूनिट रख दिया गया। तो इस तरह से कुछ चीजें मेजरमेंट के लिए एक एक तरह का चीज रख दिया गया है। एक बात जरूर है कि उस समय जिस समय मापने की प्रक्रिया शुरू हुई होगी उस समय केवल मास माने खाने पीने की वस्तुएं द्रव्यमान नापी जाती होंगी, लेंथ लंबाई नापी जाती होगी और समय नापा जाता होगा। ये तीन ही मूल राशि हैं जो हम लोगों को नापे जाते थे। तो इन तीन राशियों का नाम जो यूनिट रखा गया उसको मूल मात्रक कहा दिया गया। ठीक है। अब देखिए हम कहे कि शुरू में एक मात्रक रख दिए गए तो इस हिसाब से यूनिट जो हुआ, यूनिट जिसको हिंदी में आप मात्रक कहते हैं, ये दो प्रकार का हो गया। एक मूल मात्रक मतलब फंडामेंटल यूनिट, ये हुआ। और दूसरा ये मूल मात्रक जो शुरू में माना गया, जो हमारे मूल राशि है द्रव्यमान लंबाई और समय, उनका मूल मात्रक हो गया। और इनसे कुछ बनाया गया, इसको देखिए व्युत्पन्न मात्रक। डिराइव्ड यूनिट। दोनों में अंतर क्या है? ये पूर्णतः स्वतंत्र है। मतलब कि अपने आप में ये अकेला है, फ्री है। जैसे आप केजी कह दिए, ग्राम कह दिए, मीटर कह दिए, सेंटीमीटर कह दिए,
केजी कहने का मतलब आपके जैसे ही केजी कहा जाएगा आपके दिमाग में आ जाएगा कि 1 किलो का ये बटखारा है, वाट है। ग्राम कह दिया गया था, ग्राम माने ग्राम। मीटर कह दिया मीटर, सेंटीमीटर। सेकंड कह दिया जाए, सेकंड, ये अकेला सेकंड अपने आप में है। तो ये पूर्णतः स्वतंत्र है, कंप्लीटली फ्री, ये अपने आप में किसी पर डिपेंड नहीं करता है। अब उत्पन्न मात्रक क्या है? तो ये मूल मात्रक से बने होते हैं। से बने हैं, ये मूल मात्रक से बने हैं। मूल मात्रक से कैसे बने हैं? तो अब जैसे देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी वेग कहते हैं। वेग का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड। अब यहां देखिए वेग का अपना मात्रक कुछ नहीं है। मीटर मतलब लंबाई का मात्रक और सेकंड मतलब समय का मात्रक, टाइम का मात्रक। तो एक लंबाई के मात्रक और एक समय के मात्रक को मिला दिया गया तो ये वो वेग का मात्रक बन गया। तो वेग का अपना कहाँ हुआ? इसे मूल मात्रक से बना। मूल मात्रक तो बहुत कम है, गिनती में 10-20 को। इसी 10-20 को से लाखों मात्रक ये बन। अब आपको देखिए क्षेत्रफल का, एरिया का, मीटर स्क्वायर कहिए और चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर कहिए, तो क्षेत्रफल का अपना मात्रक कुछ नहीं हुआ। लंबाई का मात्रक है, यह लंबाई का मात्रक है। लंबाई के मात्रक पर स्क्वायर दे दिया गया तो हो गया क्षेत्रफल का मात्रक। आयतन का मात्रक, वॉल्यूम का, ये मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब कोनो वॉल्यूम का यूनिट थोड़े है, इस लंबाई के मात्रक पर क्यूब दे दिए गए तो हो गया आयतन का मात्रक। तो इस स्थिति में डिराइव्ड यूनिट जो भी है इसी मूल मात्रक में कोनो में पावर -1, कोनो में 2, कोनो में -3, कोनो में 3, कोनो में 2 को मिला के, कोनो में 3 को मिला के ये सब कुछ कुछ किया जाता है। ठीक है। अब जैसे देखिए फोर्स, फोर्स का यूनिट न्यूटन है। न्यूटन आप जानते हैं, पूछते हैं, कहते हैं, लेकिन न्यूटन असली है ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन कहते हैं। तो देखिए फोर्स का मात्रक में केजी आ गया, मीटर आ गया, सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो इस तीनों को मिला देने से फोर्स का यूनिट हो गया, जिसको हम लोग अपन अपनी सुविधा के लिए चाहे न्यूटन के सम्मान में न्यूटन नाम रख देते हैं। ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो एक बात आप ये देखिए कि ये फंडामेंटल यूनिट है, ये डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा काम का चीज है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये तो काइंड्स ऑफ यूनिट्स हो गए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम आपको बता देते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स का यहाँ मतलब है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि इंग्लैंड, अमेरिका, इंडिया, ये सब में उस समय अलग अलग यूनिट माने जाते थे। जैसे इंग्लैंड में मास को मापने के लिए, तौलने के लिए एक यूनिट रख दिया गया होगा और उसका कुछ नाम रख दिया गया। लेंथ में भी लेंथ का कुछ यूनिट रख दिया गया, उसका नाम लोग अलग रख दिए, हिंदुस्तान में अलग रख दिया गया। तो इसीलिए अलग अलग देशों में अलग अलग मात्रकों के सिस्टम हो गए, पद्धतियां हो गई, यूनिट के सिस्टम अलग अलग हो गए। ठीक है। तो उसमें से बहुत सिस्टम तो बहुत क्लिष्ट थी, तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ और धीरे धीरे वो समाप्त हो गया। लेकिन कुछ सिस्टम तनी ज्यादा अच्छा थे। तो अब मान लीजिए कि इंडिया का ही सिस्टम आपको बाद में बताएंगे। उस समय मास मेजर करने का इंडिया का यूनिट था, आज आपको भर सुनाई पड़ रहा होगा, सोना वोना भर से दिखाता है, लेकिन अब इसका देखिए तोला, मासा, रत्ती, चावल, भर, सेर, पसेरी, ये सब इंडियन सिस्टम है। इंडिया के मास मापने के यूनिट। तो इसमें अपना ना कठिन है एक दूसरे को बदलना। पसेरी को सेर में बदल दीजिए, सेर को पौवा में बदलिए, पौवा को ग्राम में, ग्राम कहते हैं, चावल रत्ती में बदल। चावल मतलब चावल नहीं, चावल एगो यूनिट का नाम है, उसी में भर आता है,
सोना भर से निकलता है, तो हम लोग का एक भर जो होता था वो 11.5 ग्राम का होता था, लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल पर सोना का यूनिट 10 ग्राम मान लिया जाता है, 10 ग्राम में रेट बताया जाता है। उसी को अब हम लोग भी भर कह देते हैं, इसलिए कि हमारे 11.5 ग्राम के नजदीक है। दरअसल आज का एक भर हमारे पहले के एक भर से 1.5 ग्राम कम होता है। इसीलिए चांदी का सिक्का खरीदने जाइएगा तो पुरानका मिलेगा तो 11.5 ग्राम का, और नयका खरीदने जाइए तो 10 ग्राम का मिलेगा, सस्ता भी मिलता है। ठीक है, ये तो अब इंडियन वाला भी थोड़ा सा दब गया है। कौन कौन अभी प्रचलित है इसके लिए हम देखिए बताते हैं। एक तो बात तय है कि हम लोगों को यूनिट सिर्फ लेंथ, मास और टाइम, इसी 3 को फंडामेंटल यूनिट के रूप में जानते हैं, इसी 3 को। तो अब पहला हमारा हो गया CGS सिस्टम। CGS सिस्टम है, ये जानते हैं, ये फ्रांस में शुरू हुआ था, इसीलिए इसको फ्रांसीसी सिस्टम भी कहते हैं। और CGS इसका नाम कैसे पड़ गया, तो इसमें लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर है, तो C फॉर सेंटीमीटर। मास का यूनिट मतलब कि फंडामेंटल यूनिट बता रहा है, मास का यूनिट यहाँ ग्राम है, तो G फॉर ग्राम हो गया। और टाइम सेकंड है। अब देखिए टाइम का यूनिट मिनट भी होता है, आवर भी होता है, डे भी होता है, लेकिन फंडामेंटल यूनिट सेकंड ही है। CGS सिस्टम की बात यदि किया जाए तो ये फंडामेंटल यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है। उसी तरह से सेकंड पद्धति सिस्टम है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम नाम से ही आपको लगता होगा। ऐसे एक बात बता दें कि ये इंग्लैंड में शुरू हुआ था, तो इसीलिए इसको इंग्लिश सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम या इंग्लैंड। तो एक मतलब लेंथ का यूनिट फुट, फुट हो गया। देखिए फुट और फीट हम लोग जनरली फीट कह देते हैं, फुट सिंगुलर है और फीट प्लूरल है। एक फीट यदि आप कहते हैं तो इट इज रॉन्ग, 1 फुट कहना पड़ेगा, और 2 फुट कहते हैं तो इट इज रॉन्ग, चूंकि फीट प्लूरल है तो फीट कहना चाहिए। लेकिन FPS में फंडामेंटल यूनिट लेंथ का फुट ही होता है। अब P पाउंड है, पाउंड, ये मास का यूनिट इसमें पाउंड है। पाउंड मतलब इंग्लैंड में मास पाउंड में ही मापे जाते हैं। अब एक बात आपको बता दें कि केक जो हम लोग खरीदते हैं, इंग्लैंड में ही जन्मदिन मनाने का प्रथा था, और जन्मदिन मना के वो लोग केक को काटते थे। इसीलिए आज भी यदि आप केक खरीदने जाइएगा तो पाउंड से ही देगा, भले हम उसको 1 किलो, हम कहते हैं 1 किलो बना देना, वो बनाता है 1 पाउंड, आता है 1 केजी। ठीक है, इसलिए कि इंग्लैंड में ही केक को बनता था। हम लोगों को तो भारत में खीर पूरी, जन्मदिन के दिन खीर पूरी बना के खा लेते हैं, लेकिन यहाँ इंग्लैंड में केक बनता था, तो इसलिए केक का आज भी यूनिट पाउंड ही है। ठीक है, थर्ड है एस माने सेकंड, तो ये सेकंड हो जाता है, सेकंड, इसका भी सेकंड है। अब देखिए ये भी एक करामात है कि सेकंड फ्रांस के भी यूनिट में है, टाइम का फंडामेंटल यूनिट, और सेकंड इंग्लैंड के भी सिस्टम में है फंडामेंटल यूनिट, टाइम का यूनिट। यही दोनों ज्यादा फेमस थे, हर जगह चलने लगे। ठीक है, हर जगह चलने लगे। उसके बाद धीरे 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 अब एक देश से दूसरे देश में व्यापार बढ़ा। आप जानते हैं कि हम लोगों के देश पर अंग्रेज सब का शासन था, तो अंग्रेजों सब आपको सिस्टम हम लोग के देश में भी चला लिए। तो हम लोग फुट से का नापते थे, फुट का से थोड़ा सा बड़ा यूनिट गज होता है, 3 फुट का 1 गज होता है। आप अपने बाबा बाबा से पूछिएगा, चाहे बड़ी माँ बाबा से, बूढ़ी जो होती हैं, साड़ी कितना लंबा होता है, तो वो कहेंगे 5 गज, और जबकि होता है 5 मीटर। तो उनको
गॉज उसी समय से याद है, इसलिए कि वो इंग्लैंड का था, इंग्लैंड वाले लोग चला दिए थे। पाउंड तो थोड़ा सा पाउंड ऑन्स ये सब कठिन है, इसलिए पाउंड चला। सेकंड तो दोनों में है, तो ये चलते कर। अब देखिए इंडिया से कपड़ा जाने लगा फ्रांस में, अब फ्रांस से कपड़ा आने लगा इंडिया में। तो कपड़ा तो हम लोग नाप के भेजते थे गॉज से, वो नापता था सेंटीमीटर से, गड़बड़ा जाता था, झगड़ा होने का संभावना हो जाए। तो ऐसा सोचा गया कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो हर देश में चले। तो इसके लिए एक इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ वेट मेजरमेंट कहते हैं, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, ये बैठक हुई, इसमें सभी देश के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि भाग लिए। इन्हों से कहा गया कि ये जी आप एक ऐसा सिस्टम बनाइए कि जो सबसे अच्छा हो और पूरे विश्व में ऐसा ही यही चलेगा। अपना देश में जो जौन मन करे तो रखें, लेकिन एक देश से दूसरे देश में जब बिजनेस होता है, कुछ सामान ज्यादा आता है, तो उसी सिस्टम में बनाया गया। ये लोग बैठे रहे काम किए, कुछ कोनो सिस्टम है नहीं तैयार हुआ, तो इन लोग को सस्ता बुझाया जब सीधे सिस्टम इसी को लागू कर दिए गए, क्योंकि इतनी आसान है, सेंटीमीटर हो जाए, ग्राम को 10 के पावर के रूप में आता जाता है। तो ये लोग इसी को लागू कर दिए। अंग्रेज सौखे से आ गए, ये भाई तो इनका शुरू हो गया, हमारा टैक्स ऊपर होगा, तो फिर झगड़ा हो गया। तब बाद में समझौता हुआ ये कि ठीक है यही सिस्टम चले, लेकिन कम से कम नाम बदल। तो एक तीसरे सिस्टम का जन्म हो गया, जिसको आप MKS सिस्टम कहते हैं। MKS सिस्टम हो गया। ये MKS क्या हुआ? तो देखिए हुआ क्या कि CGS का C सेंटीमीटर था फंडामेंटल, ठीक है, लेकिन इनको चूंकि नाम बदलना था, तो सेंटीमीटर वाले सिस्टम में तो मीटर आता है, तो इसका नाम सेंटीमीटर के बदले में किलोमीटर को फंडामेंटल यूनिट मान लिए। है वही, सब गुना भाग उसी के जैसा होगा, इससे तनी बड़ा है, लेकिन अब ये मीटर हो गया। अब के देखिए ये ग्राम था, तो इसको ये लोग किलोग्राम मान लिए, किलोग्राम। अब का भाई, तो पहले CGS सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट मास का ग्राम था, FPS में पाउंड था, और ये MKS हमारा किलोग्राम रहेगा, ठीक रहेगा। उसके बाद सेकंड में तो कोनो झगड़ा नहीं था, तो ये सेकंड रह गया, ये इसका नाम हो गया MKS सिस्टम, ठीक है। काम चलने लगा। तो इस सिस्टम में तो नाम रखने का पद्धति यही ना था कि जौन फंडामेंटल यूनिट है उसका इसमें नाम रख दिया गया। अब साइंस है, इसमें रोज आविष्कार होगा, आविष्कार होता रहता है, तो और कुछ चीज मापने की जरूरत पड़ गई। अब जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट मापने की जरूरत पड़ गई, इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो एम्पियर का मतलब जब एम्पियर इसमें जोड़ेंगे फंडामेंटल यूनिट में, तब इसका नाम क्या हो गया? MKS सिस्टम। तो चलिए भाई MKS सिस्टम नाम रख दिए गए। फिर कुछ दिन के बाद अब आविष्कार हो गया टेम्परेचर का। टेम्परेचर का एक यूनिट हो गया केल्विन, ये केल्विन हो गया। तो इस प्रथा के अनुसार क्या भाई आता है, के भी इसमें जोड़ा गया, तो के जोड़ दिया गया, तो के हो गया। अब इनका पूरा नाम क्या हो गया? MKSA के आ गया 2 बार। अब लोगों को प्रॉब्लम होने लगा, एक तो प्रॉब्लम कि दो एक का चीज हो जाएगा, और दूसरा लोगों ने सोचा कि भाई ये सिस्टम शुरू हो तो यही ना नाम जोड़ते तब तो इंग्लिश का 2600 ABCD सब आ जाएगा, काटाना आविष्कार हो जाएगा, तो ठीक है नहीं, तो इसलिए ये सब आविष्कार हो जाएगा। तो लोग कहा कि ना ठीक नहीं है, इस सिस्टम नाम रखने का ठीक नहीं है। कामवा यही है,
यही सिस्टम यही है, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया। तो नाम बदल दिया गया तो अब इसका नाम हो गया, नाम रख दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम को अब देखिए कहा जाता है SI यूनिट्स। इसका नाम हो गया SI यूनिट्स। एक और फायदा हुआ क्या कि CGS सिस्टम में 3 यूनिट थे, FPS सिस्टम में 3 यूनिट थे, MKS में 3 फंडामेंटल यूनिट थे, लेकिन ये तो SI है, तो नाम रखने का कोई ये नहीं है। जितना मन करे वो आविष्कार होता जाएगा, जोड़ते जाइए और जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए। आप जानते हैं अभी तक 7 फंडामेंटल यूनिट हो गया, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं SI यूनिट में। उन तीनों का नाम हम देखते हैं, बताते हैं। तीनों का नाम लिखिए, बताते हैं हम। इसका 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। यूनिट्स हो गई। कौन कौन है इनका नाम बता देते हैं। तो 4-5 को का नाम तो आप पहले ही रटिए हुए हैं। जैसे लेंथ, ये क्वांटिटी है, इसका यूनिट हो गया मीटर, और इसका सिंबल है एम। ठीक है। दूसरा आप वही भरी जानते हैं मास, इसका हो गया किलोग्राम, सिंबल इसको केजी लिखते हैं। थर्ड आपको टाइम का था, इसको हम लोग, इसका यूनिट है सेकंड, इसका सिंबल है एस। ठीक है। फोर्थ आपको बताया टेम्परेचर, टेम्परेचर जिसको आप सिंपली टेम्परेचर कहते हैं, उसका असली नाम है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। हिंदी में उष्मागतिक ताप, टेम्परेचर का हिंदी होता है ताप, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का पहिलों से आप यूनिट जानते होंगे, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। हम लोगों का बुखार में पता है फ़ारेनहाइट में 97, 98, 99 कहते हैं। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन टेम्परेचर का ऐसा यूनिट डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट नहीं है, केल्विन है, केल्विन। इसको केल्विन कहते हैं। इसका यूनिट सिंबल के हो गया। टेम्परेचर का याद कीजिएगा, ऐसा यूनिट केल्विन है। काम भले ही हमारा अधिकतर डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में होता है, लेकिन इसका यूनिट ऐसा यूनिट केल्विन है। अब उसके बाद देखिए करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पीयर, एम्पीयर, इसका सिंबल है ए। ठीक है। 6th हो गया, ये देखिए लेंथ का हो गया, मास का हो गया, टाइम का, टेम्परेचर का, इलेक्ट्रिक करंट का। लाइट और कौन चीज से नापा जाएगा? तो लाइट का यूनिट माने उसके इंटेंसिटी को नापा जाता है। इंटेंसिटी कितना जो है तो इसका है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इसका यूनिट है कैंडेला, CD इसका कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का याद रखिएगा, ऐसा यूनिट कैंडेला है। और 7 एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, भी मास से ही रिलेटेड है, लेकिन मास अब तक किलोग्राम में ना पाएगा। हमको एटम का मास मेजरमेंट करना हो, मोलेक्यूल का मेजरमेंट करना हो, इलेक्ट्रॉन का मेजरमेंट करना हो, तो इसके लिए एक अलग से हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको कहिए आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
इसका यूनिट है मोल, इसका सिंबल भी ये 7 फंडामेंटल यूनिट। अब देखिए इससे जब काम नहीं चला तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, पूरक मात्रक उसको कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट। वो कौन सी का हो सकता है? तो आप हमें मिलाइए, एंगल नापने का कौन रूप पाए रही, कोण, एंगल कोण नहीं ना पाएगा इससे। तो कोण भी 2 तरह के होते हैं, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। तो इस 7 के अलावा ये समझिए कि 2 खंड सप्लीमेंट्री यूनिट हो गए, सप्लीमेंट्री यूनिट, इसको सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। ये पहला है प्लेन एंगल, इसका यूनिट होता है रेडियन, इसका सिंबल है RAD। और सेकंड है प्लेन एंगल माने समतल कोण, जो 2 डायमेंशन बोर्ड पर आप बना सकते हैं, ऐसे कोण हो गया, वैसे कोण हो गया। तो कोण का भी देखिए असली यूनिट तो हम लोग का डिग्री है, लेकिन ऐसा यूनिट रेडियन है। आप कभी कभी पढ़े होंगे जब पाई इज इक्वल टू 180, तो पाई इज इक्वल टू 180, तो ये आपको संक्षेप में बता दिया गया। दरअसल होता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, रेडियन को डिग्री में बदलने का उपाय है। पाई इज इक्वल टू 180 हम लोग लिख देते हैं, तो ये प्लेन एंगल है, बोर्ड पर बनाया जा सकता है। और सॉलिड एंगल होता है 3 डायमेंशनल, जैसे हम लोग का किरासन तेल ढालने वाला हुक जो होता है वो सॉलिड एंगल है, तो उसको हम लोग सॉलिड एंगल बनाएंगे। सॉलिड एंगल इसका होता है स्टेरेडियन, ये SAR नीचे ना दिखाई पड़ रहा होगा। सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन SAR, प्लेन एंगल का रेडियन RAD। ठीक है, ये याद रखना है।